कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि अपनी जिंदगी तो बस दूसरों की परेशानियां सुलझाने में ही बीती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे हम इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बन गए हैं। अगर हाँ, तो आज हम इसी उलझन से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सवाल बहुत सीधा है। क्या हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं या फिर दूसरों की जिंदगी की मरम्मत कर रहे हैं? एक इंसान और एक मशीन, इन दोनों के बीच का फर्क पहचानना आप जानते हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी शांति इसी में छिपी है। देखिए, यहाँ दो तरह की सोच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है मशीन वाली सोच, हमेशा बोझ और तनाव से भरी हुई, जहां हर चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी हम अपने सिर पर ले लेते हैं। और दूसरी तरफ है इंसानी सोच। ये मदद तो करती है, लेकिन बड़े ही शांत भाव से। यह सहारा देती है, पर नतीजों का बोझ अपने ऊपर नहीं लेती। असल में ये जो मशीन वाली सोच है ना, ये एक जाल की तरह है जिसमें हम बहुत आसानी से फंस जाते हैं। और इस जाल की कीमत सिर्फ दिमागी तनाव नहीं है, बल्कि हमारा अपना स्वास्थ्य है। चलिए देखते हैं कैसे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि लगातार दूसरों की चिंता करने का जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमारे शरीर के अंदर की एजिंग क्लॉक को तेज कर देता है। मतलब हमारी उम्र तेजी से घटती है। ये बोझ सिर्फ दिमाग पर नहीं, हमारे शरीर पर भी बहुत भारी पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चाल से निकला कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी में छिपा है, जो हमें मालिक बनने के बजाय माली बनने के लिए कहती है। ये कमाल की सोच पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की है। वो कहते हैं, जिंदगी के बगीचे के माली बनो, मालिक नहीं। सोचकर देखिए, एक माली क्या करता है? वो पौधों को प्यार से सींचता है, उनकी देखभाल करता है, लेकिन वो ये उम्मीद नहीं करता कि हर फूल उसकी मर्जी से ही खिलेगा। वो बस अपना काम करता है और बाकी सब प्रकृति पर छोड़ देता है। लेकिन माली बनना इतना आसान भी नहीं है। उससे पहले हमें उन 3 छिपे हुए जालों को पहचानना होगा जिनमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। क्योंकि कई बार जो समस्या हमें सामने दिखती है वो असली होती ही नहीं। पहला जाल है भड़ास निकालने का जाल या वेंटिंग ट्रैप। अरे ऐसे लोगों से तो हम सब मिले हैं, जो घंटों अपनी परेशानियां सुनाते हैं, पर जैसे ही आप कोई हल बताते हैं वो उसे अनसुना कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका मकसद हल ढूंढना है ही नहीं, सिर्फ अपना मन हल्का करना है। दूसरा जाल है दिखावे का जाल, यानी डेकॉय ट्रैप। इसमें लोग एक छोटी सी समस्या का जिक्र करते हैं, जबकि असली परेशानी कुछ और ही होती है। वो असली बात कहने से हिचकिचा रहे होते हैं। जैसे कोई कहे कि सिर में दर्द है, जबकि असल में उसे कोई गहरा तनाव परेशान कर रहा हो। और तीसरा है परफेक्शनिस्ट ट्रैप। गुप्ता जी जैसे लोग हर प्रैक्टिकल सलाह को ये कहकर खारिज कर देते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है। वो एक ऐसे जादुई समाधान का इंतजार करते रहते हैं जो कभी होता ही नहीं है, और इस चक्कर में कोई भी कदम उठाने से बचते हैं। तो ठीक है, हमने जालों को पहचान लिया। अब सवाल है कि करें तो क्या करें? इसका जवाब है डाकिया प्रोटोकॉल। ये एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम मदद भी कर पाएंगे और उसका बोझ भी हम पर नहीं आएगा। ये प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है। पहला, एक डाकिये की तरह संदेश को लीजिए, मतलब बात को ध्यान से सुनिए। दूसरा, अपनी छोटी सी मदद या सलाह वो चिट्ठी की तरह पहुंचा दीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, वहां से आगे बढ़ जाइए। चिट्ठी पढ़ने के बाद क्या होता है, ये डाकिये की जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक वैसे ही नतीजा आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो चलिए इस पूरी सोच को अब 4 सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। ये नियम हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि हम एक इंसान हैं, मशीन नहीं। इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला, सुनिए सबकी, पर बोझ किसी का मत उठाइए। दूसरा, समस्या के पीछे की असलियत को पहचानिए। तीसरा, एक छोटा एक्शन लीजिए और बस आगे बढ़ जाइए। और चौथा, हमेशा याद रखिए, हमें समस्या सुलझानी नहीं है, सिर्फ अपना हिस्सा निभाना है। और जानते हैं, यही बात इस पूरी चर्चा का सार है। समस्या को हल करने के मालिक हम नहीं हैं। बस एक माली या एक डाकिये की तरह अपनी भूमिका निभाइए और फिर शांति से आगे बढ़ जाइए। असली सुकून और स्वास्थ्य दोनों इसी में हैं। अगर आपको ये सोच अच्छी लगी और आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस्ड एनर्जेटिक सिटीजन चैनल से जरूर जुड़िएगा। हम ऐसी ही काम की बातें आपके लिए लाते रहेंगे।